औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुमेरा अख्तर है। पेशावर मॉडल स्कूल से मेरा ताल्लुक़ है। प्यारे बच्चों, आपकी उर्दू लाज़मी की किताब बराए जमात हश्तम नहम में प्लानिंग के मुताबिक हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो गज़लियात हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको गज़लियात के शायर मीर तकी मीर का तारुफ़ और इनके कलाम की खसूसियात अपनी गुज़िश्ता वीडियो में तफसील से बताई थी। आज की इस वीडियो में हम उनकी गज़ल नंबर 1 की जो तशरीह है उसको देखेंगे। प्यारे बच्चों, जो गज़ल हम पढ़ रहे हैं उसके शायर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीर तकी मीर साहब हैं। मीर तकी मीर 1724 में पैदा हुए थे। वफ़ात इन्होंने 1810 में पाई थी। इनकी जाए पैदाइश आगरा है। इनके वालिद मोहम्मद अली है और इनको खुदाए सुखन के नाम से भी याद किया जाता है। मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1 का पहला शेर है, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। प्यारे बच्चों, मीर को गम का शायर और गज़ल का बादशाह कहा जाता है। उनकी शायरी में रोने और आहें भरने के मज़ामीन कसरत से पाए जाते हैं। इस शेर में वो कहते हैं कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी रोते हुए गुज़र गई है और जब मेरी आंखें रो रो कर मेरी आंखों से आंसू खुश्क हो जाते हैं तो फिर मेरी आंखों से खून टपकने लगता है। मेरी ज़िंदगी गमों में गुज़र गई है। एक के बाद दूसरा गम आता है और हर गम पहले गम से बड़ा होता है। दूसरा शेर है, होश जाता नहीं लहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। दूसरे शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि यूं तो मैं होश में रहता हूँ, मेरे दिल में महबूब के बारे में तरह तरह के ख्यालात आते हैं कि अगर मुलाकात हो गई तो मैं महबूब से ये सब बातें करूँगा, मगर उसके आने से मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं अपने होशो हवास खो देता हूँ और मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने महबूब से क्या क्या कहना था, और ये होश तब आता है जब महबूब चला जाता है। शेर नंबर 3, सबर था एक मुअन्नस से हिजरां, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। उर्दू शायरी में शायर मोहब्बत और सब्र को एक दूसरे के मुतज़ाद ज़ाहिर करते हैं। महबूब की जुदाई में शायर बेचैन रहता है। अगर महबूब मिलने का वादा करे तो शायर को इंतज़ार करना पड़ता है। मुलाकात और जुदाई दोनों सूरतों में ज़रूरत सब्र की होती है, लेकिन मसला ये दरपेश होता है कि सब्र करना शायर के इख्तियार में नहीं होता। शेर नंबर 4, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गरिया कुछ बेसबब नहीं आता। हर इंसान ने अपने दिल में अरमानों की दुनिया आबाद कर रखी होती है। उम्मीदों के सहारे इंसान ज़िंदगी गुजारता है। अगर इंसान की उम्मीदें पूरी ना हों तो दिल बेकरार हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायर भी कहते हैं कि मेरा रोना बग़ैर किसी वजह से नहीं है। दुनिया में जो भी होता है किसी न किसी वजह से ही होता है, और अगर मैं भी रो रहा हूँ तो इसकी वजह यह है कि मेरे दिल से कोई ख्वाहिश रुखसत हुई है। शेर नंबर 5, हौसला शर्त इश्क है वरना बात का किसको ढप नहीं आता। इस शेर में शायर कहते हैं कि महबूब की महफिल में बात करना खिलाफ अदब समझा जाता है, इसलिए शायर पर भी बात करने की पाबंदी है। इसलिए शायर कहते हैं कि सब्र व हौसले से काम लेना मोहब्बत की पहली शर्त है। बातें मुझे भी करने आती हैं, ज़बान बंदी का दस्तूर मुझे खामोश रहने पर मजबूर करता है। शेर नंबर 6, जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुखन ताबलब नहीं आता। शायर के दिल में तरह तरह के ख्यालात आते हैं कि वो महबूब से अपनी बेकरारी का इजहार करना चाहता है और इस तरीके से अपने दिल का गुबार निकालना चाहता है, मगर इस पर महबूब की महफिल में खामोश रहने की पाबंदी होती है, जिसकी वजह से उसकी हसरतें दिल में ही रह जाती हैं और वो इस सूरत हाल से बहुत परेशान है। लास्ट शेर, जिसे मक्ता का शेर भी कहते हैं, वो कुछ यूं है कि दूर बैठा गुबार मीर उनसे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता।
میر کی عظمت کا اعتراف ان کے دور میں اور بعد کے شعراء نے بھی خوب کیا ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر اپنے تخلص کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا غم حقیقی غم ہے اور میرے اشعار سے میرا غم جھلکتا ہے۔ میری شاعری دل پر اثر کرنے والی ہے۔ دوسرے شعراء کے کلام میں میرا جیسا سوز و گداز نہیں پایا جاتا، ان کا غم فرضی غم ہے۔ میرے جیسے حالات سے اگر وہ گزرے ہوتے تو ان کے کلام میں بھی میرا جیسا سوز و گداز ہی پایا جاتا۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو اس غزل کی تشریحات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ شکریہ۔